Hello students, welcome to my channel City Commerce Concepts, and today we start a new topic, that is types of partnership. In my previous video I have already completed meaning, definition and features of partnership. So now begin with the types of partnership. As you know कि जो भी अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, that is according to the new syllabus, according to the reduced syllabus. And in case अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको फिर भी आपको समझना है, आपको समझ में नहीं आ रहा, और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. I'll explain and I'll make a video for you. So now let's begin the types of partnership. The first is general partnership. General partnership क्या होती है? In a general partnership, the liability of each partner is unlimited. Okay, so जो liability होती है हर partner की, वो कैसी होती है? Unlimited होती है. It means that the firm's creditors can realize their dues in full from any of the partners by attaching their personal property. ओके तो इसको सिंपल से आप ऐसे समझिए कि जनरल पार्टनरशिप होती क्या है. जनरल पार्टनरशिप में जो जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है. एंड वो क्या करते हैं? इफ दे आर नॉट एबल टू पे देयर ड्यूज, अगर वो अपने क्या होते हैं अपने ड्यूज को वो क्रेडिटर्स को पे नहीं कर पाते हैं, तो क्या करते हैं? वो अपनी वो अपनी उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है वो उनको पे करके उनको क्या करना होता है? अपने ड्यूज को क्लियर करना होता है. यानी कि पहले तो ये होता है कि आप अपने ड्यूज को जो है सारे क्लियर करेंगे. आपके जितने भी लोन है, आपने कोई डेट्स लिया है किसी से, आप क्या करेंगे? उसको आप पे करेंगे. एंड इफ यू आर नॉट एबल टू पे दैट ड्यूज, अगर आप उस ड्यूज को पे करने के लिए क्या करते हैं? लायबल नहीं है, आप पे नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? फिर आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो उससे क्या हो जाती है? वो आपकी उस पर्टिकुलर फर्म से अटैच हो जाती है. कि जैसे ये होता है कि अगर आप अपने ड्यूज पे नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है कि आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को फिर वो बेच के उनको पैसा देना होता है. क्योंकि उनको क्या चाहिए? उनको फर्म को सिर्फ पैसा चाहिए. तो इसलिए लगता है या तो आप उसको अपने लायबिलिटी को पे कर दीजिए, अपने जितने भी ड्यूज है उनको पे कर दीजिए, नहीं तो आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी कोई भी हो जो भी आपने उस पे जिसको बोलते हैं गिरवी रखी होगी, ठीक है, यदि होगी, तो आपको वो सेल आउट करके जो भी उससे पैसा आएगा वो आपको ड्यूज क्लियर करने पड़ेंगे. तो ये होता है जनरल पार्टनरशिप. ओके, now come to the next, the limited liability partnership. Limited partnership is now allowed in the India under the Limited Liability Partnership Act 2008. Okay, so here are the some characteristics of limited liability partnership. The first is limited liability partnership must be registered under the act with a minimum of 2 partners and there is no limit on the maximum number of partners. ठीक है, LLP ने क्या बोला है कि इसमें क्या होना चाहिए? You must be registered under the act with a minimum of 2 partners. यानी कि इसमें कितने होने चाहिए? 2 पार्टनर होने चाहिए. And you should be registered as in a LLP Act 2008. and there is no limit on the maximum number of partners. जैसे हम लोग ने अभी लास्ट वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था कि पार्टनर्स में कितने बैंकिंग में कितने मेंबर्स होने चाहिए और नॉन बैंकिंग में कितने होने चाहिए. तो इसमें क्या है कि अगर आप कोई फॉर्म बनाते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए? जितने भी पार्टनर्स है वो क्या होने? रजिस्टर्ड होनी चाहिए. लेकिन उसमें क्या है? कोई भी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की लिमिट नहीं है. An LLP is a body corporate having a separate legal entity and the perpetual succession. Okay, next is it is an LLP. So in an LLP, the liability of partner is limited to their agreed contributions to the LLP. No partner will be liable on account of any unauthorized or independent actions of their partners. Okay, तो उसने क्या बोला है? पहले सेकंड पॉइंट में एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको कि बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी. ठीक है, इसमें क्या है कि हर एक पार्टनर की क्या है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. यानी कि वो हर कोई अपना क्या करेगा? उसके जो भी फॉर्म उसने जो भी अपना गिरवी रखा होगा या उसकी पर्सनल क्या होगी? अपनी उसकी पर्सनल एक लीगल एंटिटी होगी. ठीक है, उसने कोई भी एसेट रखा होगा. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में क्या बोला है उसने? द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड टू हिज एग्रीड कंट्रीब्यूशन. यानी कि हम लोग ने पढ़ा है कि कोई भी पार्टनरशिप में क्या होता है? ये जरूरी होता है दैट ईच एंड एवरी पार्टनर शुड बी एग्रीड ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली. Okay, next is an LLP must maintain annual accounts reflecting the true and fair view of its state of affairs. यानी कि LLP क्या बोलता है कि हम क्या करेंगे? अपने फर्म का जो भी हमारा क्या होगा? एनुअल अकाउंट होगा. एनुअल अकाउंट मीन्स कि 1 जनवरी से बनाया है, 1 जनवरी 2018 का है तो 1 जनवरी 2019. यानी कि हमारा जो भी एनुअल अकाउंट होगा वो क्या हो जाएगा? वो हमें निकालना पड़ेगा जिससे हमें ये पता चले कि व्हाट इज द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ इट स्टेट. यानी कि हम क्या कर रहे हैं, सही है, गलत है, कैसा है, ये सारी चीजों को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपने एक एनुअल अकाउंट को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि उसमें कोई भी पार्टनर कितना उसमें मेहनत कर रहा है या उसने कितना प्रॉफिट को अर्न किया, कितना लॉस किया, ये सब चीजें हमें मेंटेन करके रखनी पड़ेगी.
The liability of partners and the firm would become unlimited in case the firm of its partners carry out any act with the intention to defraud the creditors or any other person or any fraudulent purpose. ठीक है, दैट मीन्स कि जो लाइबिलिटी है पार्टनर की वो क्या हो जाएगी, हमने पढ़ा कि वो क्या है, अनलिमिटेड है. ठीक है, एंड इन केस द फर्म ऑफ इट्स पार्टनर कैरी आउट एनी एक्ट विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स. डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स का मतलब क्या हो गया कि उसने क्या किया, उसने अपने ड्यूज को क्लियर नहीं किया, किसी से उससे क्रेडिटर्स को जो पैसा देना था वो पैसा नहीं दिया. तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट है द LLP is the hybrid form of business organization combining features of both partnership firm and joint stock company. ठीक है, हमने इससे पहले भी जॉइंट स्टॉक कंपनी और पार्टनरशिप पढ़ा है. तो इसमें क्या बोला है कि LLP क्या है, एक हाइब्रिड फॉर्म ऑफ बिजनेस है. हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि जब हम दो चीजों को मिक्स करते हैं दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड. ठीक है, तो वो फॉर्म ऑफ कंबाइनिंग फीचर that is partnership firm and a joint stock company. Okay, so here are all the characteristics of the LLP. Now come to the next. Okay, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है विच इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, एंड एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, अगर आपको फिर भी नहीं समझ आए तो आई विल एक्सप्लेन. ओके, नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप एट विल. ओके, इट इज अ पार्टनरशिप. विल का मतलब क्या हुआ, विल मतलब हुआ कि आप जो अपनी इच्छा से करते हैं दैट इज कॉल्ड विल. ओके, तो इट इज अ पार्टनरशिप फॉर्म फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड, यानी कि सबसे पहले किसके लिए होती है, इंडेफिनेट पीरियड के लिए होती है. द टाइम पीरियड और द पर्पस ऑफ द फर्म इज नॉट मेंशन एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन, यानी कि जब हम पार्टनरशिप एट विल बनाते हैं तो हम उसमें ये मेंशन नहीं करते हैं. ठीक है, हम उसमें जो भी हमारा पर्पस है वो हम मेंशन नहीं करते हैं. तो द टाइम पीरियड और द पर्पस ऑफ द फर्म, कि उस फर्म को हमने क्यों बनाया, किस लिए बना रहे हैं, कितने लोगों के साथ बना रहे हैं, ये जितनी भी चीजें इट इज नॉट मेंशन एट द टाइम ऑफ इट्स फॉर्मेशन, यानी कि फर्म बनाने के टाइम पे हम ये सारी चीजें मेंशन नहीं करते हैं. इट कैन बी कंटिन्यू फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम डिपेंडिंग अपॉन द विल ऑफ द पार्टनर, यानी कि ये किस पे डिपेंड करता है, इसका कंटिन्यूएशन इस पे डिपेंड करता है कि उसके पार्टनर्स जो है वो कितनी देर, कब तक, कितने साल तक उस चीज को अच्छा बना सकते हैं, उस फर्म को, या उस फर्म में रह सकते हैं. ठीक है, तो ये उनकी डिपेंडेंसी पे डिपेंड करता है कि कितना कंटिन्यू उसको वो चला सकते हैं. It can be dissolved by any partner by giving a notice to the partners of his desire to quit the firm. यानी कि वो अगर किसी पार्टनर को उस फर्म से निकलना है, उसको डिसॉल्व करना है, तो वो क्या कर सकता है, अपने अदर पार्टनर्स को नोटिस देके वो कभी भी उस फर्म से क्विट कर सकता है. यानी कि उस पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या हो गया, जब टोटली आप अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप एट विल. नेक्स्ट आता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप. पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब क्या होगा कि जब कोई चीज क्या है, पर्टिकुलर है. It is a partnership formed for a specific time period or to achieve a specified objective. यानी कि जब आपका क्या है, कोई स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव है कि why you are making for पार्टनरशिप, आप किस चीज के लिए पार्टनरशिप बना रहे हैं, आपके पास कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है, तब आपको उसको क्या बोलेंगे, हम पर्टिकुलर पार्टनरशिप. It is automatically dissolved on the expiry of the specified period or on the completion of the specific purpose. यानी कि जब आप किसी पर्पस के साथ कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं किसी के साथ, और वो पर्पस जब कंप्लीट हो जाता है, तो हम क्या मानेंगे कि वो ऑटोमेटिकली वो पार्टनरशिप क्या हो गई, वो डिसॉल्व हो गई, क्योंकि हमारा जो पर्पस था वो क्या हो गया, वो कंप्लीट हो गया है, वो बन गया है. तो उसको क्या हो जाता है, वो कभी भी जिस दिन वो पर्पस कंप्लीट होगा वो क्या हो जाएगा, वो डिसॉल्व हो जाएगी. सो here are all the 4 partnerships. Okay, तो हमने 4 तरह की पार्टनरशिप को पढ़ा आज. जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, partnership at will and particular partnership. In my another class I will start from the type of partners, and still if you have any doubt students, आप एक बार एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ लीजिएगा. वैसे तो आते नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आप पढ़ लीजिएगा. अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगी. Okay, so that's for all today. Thank you students.